हरे कृष्णा। आप सब लोगों का भी हार्दिक स्वागत है भागवतम क्लास में। और इतना सुंदर मंदिर, बार बार इच्छा होती है यहाँ आते रहे और लोगों को भी दिखाते रहे और प्रेरणा कुछ यहाँ से मिलती है। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम का स्कंद 8 अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 4 की स्टडी कर रहे हैं। ये गजेंद्र की समर्पण स्तुति। गजेंद्र जो पहले इंद्रद्युम्न महाराज थे वो बहुत डिस्ट्रेस में थे क्योंकि ग्राह ने उनका पैर पकड़ लिया था और वो छोड़ नहीं थे। 1000 साल तक ये लड़ाई चलती रही। वो अपने नेचुरल पोजीशन में पानी में थे और गजेंद्र जो उनके पूरे परिवार वाले उन्हें कोशिश कर रहे थे कि पैर को छुड़ा लें। मिनिस्टर्स, बड़े बड़े उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, सब कुछ कोशिश कर रहे थे पर वो बिल्कुल हार गए, कुछ कर नहीं पाए। तो यहाँ उसी का वर्णन है कि अब गजेंद्र क्या करेंगे। तो पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान की स्तुति की थी और वो फिर से याद आ गई, उन्हें याद आई और वो स्तुति करने लगे हैं कि भगवान ने आकर के उनकी रक्षा करें, मतलब आकर के उन्हें बचाएं। तो ये स्थिति सबके हालत में आती है। ये जो जब सब तरफ से आदमी थक जाता है तो भगवान की ओर जाता है। और जो हमेशा ही भगवान को याद करता रहता हूँ, जो हमेशा ही भगवान के ध्यान में रहता हूँ, तो भगवान अपने भक्तों की केयर स्वतः लेते हैं। कुछ कहने की या मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और भगवान बराबर आते हैं, रक्षा करते हैं। गजेंद्र के उदाहरण से कि हमें इससे आत्मविश्वास हो, ये भागवत में दिया हुआ है कि भगवान सबके अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। हमें भक्त बनना चाहिए। तो ये श्लोक हम लोग पढ़ेंगे नंबर 4 नंबर का। यह स्वात्मनिदम निजम यह स्वात्मनिदम निजमाययार्पितम् स्वात्मनिदं क्वचिद् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितम् अविद्यद्रक्साक्षु भयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परः। यह स्वात्मनिदं निजमाययार्पितम् क्वचिद् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितम् अविद्यद्रक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितम् अविद्यद्रक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। प्लीज रीड। स्वसात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितम् अविद्यद्रक्साक्षुभयं तदीक्षते सात्ममूलो वतु मां परात्परः। क्वचिद् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितम् अविद्यद्रक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। स्वस्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितम् सविद्यद्रक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। Anyone else? Mataji?
यस्वात्ममिदं निजमाययार्पितं चिद्विभातं क्वचित्तिरोहितम् अवेदद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। यह जो भगवान स्व आत्मनि अपने में इदम इस विराट जगत को निज माया अपनी निजी शक्ति से अर्पितम लगा हुआ क्वचित कभी कभी कल्प के प्रारंभ में विभातम प्रकट होता है, कुछ कभी कभी प्रलय के समय तत् वह जगत तिरोहितम अदृश्य अविद्ध दृक् वे सब कुछ देखते हैं। इन सभी परिस्थितियों में साक्षी गवाह उभयम दोनों उत्पत्ति तथा प्रलय तत्ईक्षते दृष्टि की हानि के बिना सब कुछ देखते हैं। सह वे भगवान आत्ममूलः आत्मनिर्भर अन्य कारण न होने पर अवतु कृपया हमें संरक्षण दें माम मुझको परात्परः दिव्य से भी दिव्य समस्त अध्यात्म से परे। अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त बनाते हैं और कभी इसे अव्यक्त बना देते हैं। वे सभी परिस्थितियों में परम कारण तथा परम कार्य फल प्रेक्षक है ना, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करता हो, तथा साक्षी विटनेस, इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियाँ अनेक हैं। पराश्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। अतएव जब भी वे चाहते हैं अपनी किसी एक शक्ति का उपयोग करते हैं और इस तरह विस्तार करके इस दृश्य जगत की सृष्टि करते हैं। पुनः जब यह दृश्य जगत विनष्ट हो जाता है तो यह उन्हीं में आश्रय पाता है। फिर भी वे अच्युत सर्वोपरि प्रेक्षक हैं। वे किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन रहित रहते हैं। वे मात्र साक्षी के रूप में सारी सृष्टि तथा संहार से पृथक रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग गजेंद्र की समर्पण स्तुतियाँ पढ़ रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्तुतियाँ हैं, जैसे प्रहलाद महाराज की, ध्रुव महाराज की, कुंती देवी की, ब्रह्मा जी की, नरसिंह भगवान के प्रति कई देवताओं ने स्तुति की। तो ये स्तुतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम सब भी उन्हीं स्तुतियों को डेली एब्जॉर्व करके अपने जीवन में ला सकते हैं, अपनी खुद की स्तुतियाँ भी बना सकते हैं। पर इनको पढ़ने से हमें भगवान के प्रति प्रेम, आकर्षण, उनसे लगाव, उनकी शक्तियों के बारे में, उनके ग्लोरिफिकेशन के बारे में, ये हम सब जानते हैं कि अब यहाँ दिया हुआ है कि भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं।
पराशर शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। तो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, मार्जिनल एनर्जी, जो जीव हैं ऐसे कई शक्तियाँ हैं, और भगवान अपनी एक शक्ति का उपयोग करते हुए इस दृश्य जगत की सृष्टि करते हैं। अब भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? भगवान ने सृष्टि की तो हम लोगों के सफरिंग के लिए किए या कुछ स्पेशल पर्पज़ है? तो एक तो भगवान की लीला होती है, भगवान खेलना चाहते हैं इसके लिए करते हैं। पर हमारे जीवों का उससे क्या फ़ायदा हुआ? भगवान तो अपना आनंद ले रहे हैं, पर हम जीवों के लिए उसमें क्या है कि हमारे जो एक तो भगवान की लीलाओं को देख करके, भगवान का एसोसिएशन करके हम भी भगवान की ओर आकर्षित हों, भगवान का अपना संबंध जोड़ें। और साथ ही हमने जो कर्म के कई बैग्स इकट्ठे कर रखे हैं, तो कर्म को भी पे आउट करने के लिए, मतलब अच्छा या बुरा कर्म हो तो उन्हें भी रिसीव करने के लिए ये सृष्टि की रचना होती है। फिर हम भगवान से विलग हो गए तो उनके लिए भी कुछ न कुछ कार्य चाहिए, क्योंकि जीव हमेशा एक्टिव रहता है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि भगवान से हमने अपना बैग जो है मुंह फिरा लिया है, बैग भगवान की तरफ कर दिया है। तो भगवान ने कृपावश इस संसार की या कई ब्रह्मांडों की रचना की। अब इतने ब्रह्मांड क्यों? क्योंकि भगवान में कई शक्तियाँ हैं और भगवान अनंत हैं, तो उन्होंने अनंत कोटि जीवों को, अनंत ब्रह्मांडों की रचना की, ताकि हम लोग यहाँ देखें कि यहाँ के संसार में हम सुखी रह सकते हैं या नहीं। तो अंत में घबरा करके सभी व्यक्ति कुछ न कुछ, जैसे कि गजेंद्र, वो 1000 साल तक लड़ा। मतलब कुछ सोच सकते हैं 1000 साल किसे कहते हैं। वो लड़े और उसके बाद में जब थक गए तो आए। तो ऐसा भगवद गीता में दिया हुआ है, चातुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो नार्जुना आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ये जो है उन्हें क्या था? वो दुखी थे। आर्त है ना, दुखी होना, तो दुखी थे इसलिए भगवान की ओर मुड़े। पर ये अच्छा है क्या? ये दुखी होने और तब भगवान की तरफ जाना? हमें तो दुख में तो सब सुमिरन करते ही हैं। तो उन्होंने कोई स्पेशल, मतलब वो लोअर क्वालिटी के, हम ये नहीं कहेंगे ड्यूटी थे, पूर्व जन्म में ड्यूटी थे, तो पूर्व जन्म में जो कुछ भी करते हैं वो आगे आता है। मतलब ये नहीं कि हमने कुछ किया और ख़त्म हो जाएगा, वो आगे ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। जो कुछ भी, यही एक चीज़ है। मतलब हम आते हैं तो क्या लेकर के आते हैं? हाँ, जब आते हैं खाली हाथ आते हैं, ये तो सही है, खाली हाथ जाते हैं, पर साथ में अपने कर्म का जो बंडल है, अच्छे बुरे कर्म या भगवान की भक्ति तो रहती है, वो कभी समाप्त होती नहीं है। तो हमें जो कुछ हम करें, यदि भगवान की प्रीत्यर्थ करेंगे तो कर्म हमारे साथ में जाएगा और आगे से हम वहीं शुरू करते हैं। पर दूसरे तरह के कर्म भी, पाप पुण्य, ये भी साथ में जाते हैं। तो हमें हमेशा अच्छा ही करना चाहिए जब तक हो सके। जीव कल्याण, जीवों की दया, उनका यदि करेंगे तो एक तरह के भगवान की भक्ति हुई, और भगवान अपने कि भाई ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसे अपने धाम में बुलाइए, ताकि सबको, तो वो भगवान अपने धाम में बुलाते हैं, हम उनके साथ रह सकते हैं। तो थोड़ा तो इन तीनों शक्तियों के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है पराशर शक्तिर विविधैव श्रूयते, और ये है कि एक शक्ति का उपयोग, जैसे भगवान कई रूप आते हैं, उनके अनंत रूप हैं। तो जैसे कि आपुलेंस में रहना हो तो वो आपुलेंस में वैकुंठ लोकों में जैसे नारायण या विष्णु रूप में रहते हैं। मतलब हम जो है एक ही व्यक्ति सभी कार्य करते हैं, पर ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो अलग अलग रूप में, अलग अलग, जैसे कि गोलोक वृंदावन में वो भगवान अपने प्रेमी भक्तों के साथ खेलते हैं मात्र, या उन्हें ऐश्वर्य जैसे दिखाना हो तो वो नारायण के रूप में रहते हैं, लक्ष्मी नारायण के रूप में रहते हैं। उन्हें लड़ाई करना हो तो, या भक्तों को बचाना हो तो वो नरसिंह भगवान के रूप में आते हैं। तो मतलब ये आप कहेंगे कृष्ण स्वयं क्यों नहीं आते? उनका वो कार्य नहीं है। तो अलग अलग रूप भगवान के जो हैं वो अलग अलग अवतार लेकर के उसे पूरा करते हैं। हाँ, तो ये भगवान की स्पेशल है। तो अब ये इसका थोड़ा बंद कर देंगे, इसे पूरा ही दबा कर। तो भगवान इस दृश्य जगत की सृष्टि करते हैं और ये जग दृष्टि विनष्ट हो जाता है। तो ये बार बार आना और बार बार जगत का विनष्ट होना, ऐसा क्यों है? मतलब बनाया, हम चाहेंगे कि मंदिर जैसे 10,000 साल तक चले, पर भगवान इस पूरे संसार को समेट लेते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों विनष्ट करते हैं? क्यों बार बार सृष्टि होती है? कोई बतलाएगा इसका? कोई
हाँ, जीवों को दोबारा मौका, सही बात है, बिल्कुल सही। क्योंकि लोग कॉम्प्लेसेंसी हो जाते हैं, एक तरह का काम करेंगे ना तो वो यदि बार बार होगा तो डरेंगे कि भाई हमारा प्रलय होने वाला है, हम चले जाएंगे, तो कुछ तो सुधार आएगा। यदि आपको कल पता हो कि मैं जाने वाला हूँ तो कितना आप सजग रहेंगे, कितने भगवान की तरफ मुड़ेंगे। तो इस तरह से भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि बार बार वो आते हैं और वो लीन मतलब अपने आप में लीन कर लेते हैं। किस रूप में? मतलब भगवान कृष्ण इन चीज़ों में कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करते, ये सब करने वाले हैं। उनके ही एक्सपांशन जो है, जैसे कि महाविष्णु ये कारणोदक्षाई विष्णु कारण समुद्र में लेटे रहते हैं और उनकी एक सांस से पूरे ब्रह्मांड बनते हैं और कई ब्रह्मांड उनके सांस के अनुसार के जब खींचते हैं तो जो सबसे छोटा है, जो सबसे बाद में सांस निकली, वो सबसे छोटा होता है और अंदर सबसे पहले जाता भी है। मतलब उसका पीरियड बहुत कम होता है। जो सांस पहले से छोड़ी वो बहुत लंबे समय तक, इसलिए ब्रह्मांड भी बड़े बड़े, मतलब ये तो सबसे छोटा ब्रह्मांड है। यहाँ के ब्रह्मा जी 4 सिर के हैं, पर कई ब्रह्मांड ऐसे हैं जहाँ 10-10 लाख सिर के भी ब्रह्मांड हैं। और तो पर सभी के सभी धीरे धीरे करके एक सांस खींचने में सभी महाविष्णु के अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ कुछ समय तक रहते हैं और आश्रय भी भगवान में आश्रय पाते हैं। मतलब ये कहिए वो योग निद्रा में रहते हैं या कुछ करते हैं अंदर, उनका स्लीपिंग टाइम रहता है जो है। इतने सालों तक रहे, अरबों खरबों वर्षों तक, तो बाद में वहाँ आकर के उनकी कोई नई एक्टिविटी, नए कर्म वहाँ नहीं बनते। भले ही वो भगवान इतने विशाल हैं कि इतने सब ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं। एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड फिर निकलते भी हैं सांस में, रोमकूपों से। तो और ये जो है ये महाविष्णु का एक सांस, ये वो भगवान के एक्सपांशन है। कृष्ण से जैसे बलराम जी होते हैं, बलराम जी से फिर चतुर्व्यूह बनता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और इन्हीं संकर्षण से फिर एक्सपांशन होकर के ये कारणोदक्षाई विष्णु, जिनके शरीर में ये सभी ब्रह्मांड और जीव सब समा जाते हैं और वहाँ योग निद्रा में सोते हैं। तो ये प्रलय के बारे में जैसे है कि पुनः जब दृश्य जगत विनष्ट हो जाता है तो 19 में आश्रय पाता है, शेल्टर वही देते हैं। और जब दृश्य फिर वे अच्युत सर्वोपरि प्रेक्षक हैं, वो ऑब्जर्वर भी हैं। तो भगवान में कभी परिवर्तन नहीं आता। ये मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड परिवर्तन रहित है, पर आप कहेंगे उसमें तो वो तो अच्छा नहीं है, हम सब नया नया चाहते हैं, वहाँ परिवर्तन होता ही नहीं। नवीन चीज़ें वहाँ भी होती हैं, पर वो इसलिए कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो वहीं का वहीं पर होता रहता है। पर वो कभी भी जैसे स्नो गिरा, स्नो है पर वो कलरफुल कई विविध रंगों में, जैसे लाइटों के भी अरेंजमेंट से आप यहाँ कर लेते हैं, अलग अलग लाइट है पर तो भी उसमें कितने ही तरह के कलरफुल हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इससे अरबों खरबों गुना ज़्यादा ओरिजिनल रूप में रहता है और वहाँ इन चीज़ों से सूर्य चंद्र इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भगवान वहाँ जैसे दिन और रात होता है वहाँ भी, पर वो दिन रात कैसे होता है कि वहाँ मटेरियल वर्ल्ड जैसा नहीं है, फोर्स किया जाता है, पर यहाँ भगवान के दिन रात भगवान की इच्छा के मान से चलता है। जैसे भगवान ने रास डांस किया तो एक ब्रह्मा की नाइट के बराबर भगवान का रास डांस, जो अरबों वर्ष है। कितने वर्ष है ब्रह्मा की नाइट? 3 अरब 11 करोड़ एक नाइट है, 1000 चतुर्युगी, तो करीब 3 अरब 11 करोड़ के रहता है वो उनकी ब्रह्मा की एक नाइट। इतने समय तक के लिए भगवान का रास डांस किया। मतलब भगवान की इच्छा अनुसार समय भी परिवर्तन होता है, पर भगवान का अपना फिक्स टाइम भी रहता है। जैसे कि भगवान के अष्टकालीन लीला, तो इस समय ये करेंगे, इस समय ये करेंगे। तो जितना भी अरेंजमेंट प्रकृति का है, भगवान की इच्छा के मान से प्रकृति का अरेंजमेंट रहता है। पर भगवान स्वयं परिवर्तनशील, मतलब परिवर्तन रहित रहते हैं किसी भी परिस्थिति में। मतलब ये नहीं कि हम थोड़ा सा मिला तो हम एकदम, मान लो कुछ आपकी लॉटरी खुल गई तो एकदम खुशी के मारे पागल हो जाते हैं, ऐसा भगवान में नहीं है। भगवान जो है वो तो परिवर्तन उनमें भी ऐसा नहीं कि उनमें हंसी मजाक क्या अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है जब कोई भक्त बनता है। जैसे प्रभुपाद की इतनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन आप कर ही रहे हैं ये मैराथन में, तो प्रभुपाद कितने खुश होते थे। तो भगवान में भी ये सब चीज़ें हैं, सब तरह के रस भगवान लेते हैं। वो रस हम भी लेना चाहते हैं, पर हम में वो विकृत रस है, वो ओरिजिनल रस नहीं है। और भगवान में ओरिजिनल रस है, वो भी आनंद लेते हैं और आनंद के लिए ही वो आते हैं।
आनंद के लिए ही वो इतने एक्सपांड होते हैं, इतने ब्रह्मा बनाते हैं। तो हम थोड़ा भगवान की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। ये चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है। अनंत शक्ति मध्य कृष्णेर 3 शक्ति प्रधान, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति नाम। इच्छा शक्ति यानी कौन करते हैं? इच्छा शक्ति कृष्ण इच्छा करते हैं। सैवैव इच्छा वो देखते हैं, या इच्छा कृष्ण से होती है। और वो आनंद के, ये जो लीला जो है आनंद के उच्छ्वास से, आनंद की ब्रीदिंग से, आनंद भगवान, तो आनंद के कारण से ये सृष्टि करते हैं, सृष्टि लीला का कार्य का निर्वाह करते रहते हैं। आनंद आस्वादन के अलावा उनका कोई भी प्रयोजन सिद्धि के लिए सृष्टि कार्य नहीं करते। उनका खुद का कोई प्रयोजन नहीं रहता, वो करते हैं जिस आनंद के उच्छ्वास से। जैसे बच्चा यदि आप उसे अच्छा दूध पी लिया, नहा धो लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, आराम से गद्दे में लेटता है, तो वो किलकारी मारेगा। किसी भी बच्चों को देखो, नेचुरल है, अपने पैरों को छालेगा, अपने पैरों को चूसेगा, अंगूठों को लेगा। ये कोई फोर्सफुली कार्य नहीं है, वो आनंद के विश्वास से वो करते हैं बच्चे ऐसे। तो इसी तरह भगवान भी आनंद में, उनमें कोई चिंताएं नहीं रहती। हम चिंता के मारे सो नहीं पाते। तो भगवान के ये सब करने से सब मंगल का ही उदय होता है। सृष्टि कार्य में मानव जीव का भी मंगल ही उदय हुआ है। ब्रह्मांड की शक्ति होती है ताकि जीव जो अपने जो बातें की है कि भोग लायक देह पा सकता है, तो वो भोग का देह प्राप्त करता है। तो ये पराशक्ति विविधैव श्रुति, जैसे मैंने इच्छा शक्ति यानी ये कृष्ण की होती है ये। और ज्ञान शक्ति, जो इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति, और तेरा क्रिया शक्ति। तो क्रिया शक्ति जो है, देखिए ज्ञान शक्ति का प्राधान्य जो है वो वासुदेव में है। वासुदेव यानी जो ऑल परवेडिंग, तो वासुदेव में। और तीसरा जो है संकर्षण, वो जो है क्रिया करते हैं। वह ज्ञान शक्ति, तो क्रिया शक्ति संकर्षण होती है। संकर्षण ही एक्सपांड होकर के महाविष्णु के रूप में आते हैं। और महाविष्णु से फिर ये क्रिया शुरू होती है संसार के रचना की, ब्रह्मांडों को बनाने की, जीवों का आने की, और वो सब क्रिया करते रहते हैं। पर अल्टीमेटली इन सब का पर्पस यही है कि हम भगवान की ओर आकर्षित हों। इन लीलाओं को गा करके, लीलाओं को सुन करके हम भगवान की ओर आकर्षित हों, ये उसका मेन पर्पस रहता है। तो 3 जो है भगवान के फॉर्म, कृष्ण जो इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति जो है वो वासुदेव में, और क्रिया शक्ति संकर्षण से होती है। तो ये तीनों शक्तियाँ भगवान में है। इच्छा ज्ञान क्रिया, बिना ना है सृजन, ये तीनों के बिना सृजन नहीं होता है। तो कृष्ण तो मात्र एक इच्छा करते हैं और अपने भक्तों के साथ में खेलते हैं, और दूसरे जो हैं वो सब कार्य भगवान के लिए करते हैं। 3 शक्ति मिली प्रपंच रचन। अब क्रिया शक्ति का क्या क्या कार्य है? क्रिया शक्ति, इच्छा तो कृष्ण ने कर ली है, तो ये संकर्षण जो है, जो बलराम जी के एक्सपांशन है, वो प्राकृत सृष्टि कर्ण निर्माण, वो निर्माण करते हैं। और अहंकार अधिष्ठाता कृष्णेर इच्छा है, गोलोक वैकुंठ सृजे चित शक्ति द्वारा है। ये जो है श्री कृष्ण की इच्छा होती है संकर्षण चित शक्ति की, और मतलब संधिनी, संवित और लादिनी, ये शक्तियाँ रहती हैं तीनों। ये भगवान की स्वरूप शक्ति के 3 स्वरूप शक्ति में, तो संधिनी, संवित और लादिनी। संधिनी शक्ति जो है वो एग्जिस्टेंशियल शक्ति है, संवित शक्ति जो है वो ज्ञान शक्ति है, और लादिनी आनंद शक्ति है। तो भगवान इन शक्तियों से अपना आनंद लेते हैं। तो ये क्रिया शक्ति के अलग अलग ऐसे हो गए हैं। और माया द्वारे सजेते हो ब्रह्मांडे रगण, जड़ रूपा प्रकृति न है ब्रह्मांड कारण। तो ये प्रकृति जो लोग सोचते हैं, ये प्रकृति से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, या प्रकृति ने कार्य किया। प्रकृति एक तरह का डेड है। प्रकृति बिना भगवान की शक्ति के, प्रकृति अपने आप में कुछ नहीं कर सकती है। जड़ है ते शक्ति न है, ईश्वर शक्ति बिना तहारे संकर्षण करे शक्ति आराधना। तो भगवान की शक्ति से ही ये प्रकृति चलती है, क्रियान्वित होती है। प्रकृति सुप्त रूप में रहती है, या आप कहिए कि प्रकृति जब भगवान उसमें देखते हैं, स एव इक्षति, तो उसमें अपनी शक्ति करते हैं, तो महत्तत्व बनता है। मतलब प्रकृति से महत्तत्व आता है, और महत्तत्व से उसमें खलबली मचती है, तो उसमें अभिमान से या ईगो से या अलग अलग रूपों में आती हैं। और उसके बाद में ही ये जब प्रकृति अब रहता है, तो उसी में महत्तत्व में भगवान जीवों को और ब्रह्मांडों को भेजते हैं।
तो सब जितने मटेरियल है ब्रह्मांड के बनने के, एक्सपांशन के, ये प्रकृति से आते हैं। और प्रकृति भगवान की एक शक्ति है। जैसे 3 शक्तियाँ हैं, एक्सटर्नल एनर्जी प्रकृति का ये, वही बाद में महत्त्व बनती है महाविष्णु के देखने से। और दूसरी जो है तो ये महाविष्णु देखते हैं और फिर उनमें डिफरेंशिएशन आता है। तब तक वो एकदम साम्य अवस्था में रहती है। कौन रहती है? प्रकृति। प्रकृति के में कोई चेंजेस नहीं रहते। चेंजेस जो होते हैं वो मात्र भगवान को देखने से होते हैं। हम भी जो जीव है, भले हमें आत्मा है, पर हम भी कुछ नहीं कर सकते बिना भगवान के एक्सपांशन, यानी परमात्मा ही हमें शक्ति देते हैं किसी भी कार्य करने की। तो परमात्मा से शक्ति लेकर के अपना जो आत्मा है वो कुछ कार्य करता है और हम कुछ कार्य कर सकते हैं। इसी तरह से पूरा ब्रह्मांड का कार्य भी भगवान से होते हैं। और जो सर्वयोनिषु कौनते अहम बीज प्रदपिता, तो जो बीज प्रदा जो है वो कृष्ण है। हमारे मटेरियल फादर जो है वो वास्तव में हमारे फादर रियल नहीं है, वो एक ट्रांसमिशन का एक तरह का एक कि कैसे आना, और वास्तव में जो मटेरियल पेरेंट्स हैं वो हमारे वास्तविक पेरेंट्स नहीं है। हम अहम बीज प्रदपिता जो हैं वो कृष्ण हैं। तो और परब्रह्म में तो अब इस तरह के मैं आपको एक तो 3 इनके बारे में बतलाऊँगा कि भगवान किस तरह से यहाँ जो है, तो भगवान एक तो परिवर्तनशील रहते हैं। और इस सृष्टि के बारे में थोड़ा जो है भगवान अधीश्वर कहे जाते हैं। अधीश्वर है में अधि ईश्वर, कंट्रोलर तीनों के। तो 3 लोकों में एक तो ये भगवान के ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिधीश्वर 3 रूपों में जब हम आते हैं यहाँ, भगवान परिवर्तनशील रहते हैं, पर ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में सृष्टि पालन और संहार होता है। भगवान के 3 पुरुषावतार रहते हैं। कौन कौन पुरुषावतार किसे कहते हैं? जैसे कारणोदकशाही विष्णु या महाविष्णु, वो पुरुषावतार है। दूसरे जो पुरुष अवतार जो 3 हैं, कारणोदकशाही विष्णु, दूसरे गर्भोदकशाही विष्णु, और तीसरे जो रहते हैं वो क्षीरोदकशाही विष्णु। ये तीनों, तो ये भी त्रिधीश्वर का उनका कारण जो है ये इन 3 रूपों में आते हैं। और इन्हीं को पुरुषावतार भी कहते हैं। वो तीनों लोगों के अधीश्वर भी है, इसलिए भी उन्हें त्रयी अधीश्वर कहते हैं। तीनों अधीश्वर, एक तो भगवान का जो कृष्ण लोक है वो भगवान का घर है, अंतःपुर है जहाँ वो खेलते हैं। तो कृष्ण लोक, परमव्योम जहाँ विष्णु का लोक, और ये देवी धाम या माइक जो ब्रह्मांड है, ये भी 3 है। ये भी भगवान की शक्तियों से आते हैं। कृष्ण लोक जहाँ भगवान का अपना घर है, और वो इसके भी फिर त्रिधीश्वर इसलिए भी कि जो अंतःपुर है भगवान का या कृष्ण लोक है वो भी 3 में डिवाइड होता है। एक तो जैसे कि वृंदावन, या जिसे आप गोलोक भी कह लीजिए, वृंदावन, मथुरा और द्वारका। तो इस कारण से भी भगवान को त्रिधीश्वर कहते हैं। तो और ये तो गोकुल, मथुरा और द्वारका, तो इस तरह से 4 कारण हमने बतलाए त्रिधीश्वर के लिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप से पालन, संहार और सृष्टि करते हैं। पुरुषावतार के रूप में जैसे कि संसार की जो सृष्टि है महाविष्णु के सांस से जाती है, और महाविष्णु के बाद में जो आते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, वो अपने शरीर से गर्भ ओशन में लेटे रहते हैं। ब्रह्मांड के अंदर आधा हिस्सा अपने पसीने से भर करके वहाँ भगवान लेटे रहते हैं। और उन्हीं से फिर ब्रह्मा जी का ओरिजिन वो उन्हीं से हुआ है। तो ये इस तरह से ये इन सब के बातों को सोच करके गजेंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो हमने बताया आर्तो, तो अर्थार्थी कौन थे जिनका विवरण, आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी चे भरतर्षभ। तो आर्तो अर्थार्थी जैसे ध्रुव महाराज, उन्हें बहुत बड़ा राज्य चाहिए था, अपने ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा विशाल बड़ा। तो उससे अप्रोच हुए कि हमें ज़्यादा राज्य चाहिए, पर भगवान ने उसे दिया। पर वो भगवान को देख करके क्या होने लगा कि स्वामी कर्तार्थोस्मि वरम न याचे, मुझे वरदान नहीं चाहिए। तो भगवान से उन्होंने कुछ मांगा नहीं। इसलिए हमें भी भगवान से जो प्रार्थना करने वाले हैं, क्योंकि ये गजेंद्र का ही है कि वो आर्त था, तो हम लोगों को भगवान की भक्ति विशेष रूप से किसी चीज़ के लिए नहीं, कैसे भी हमें हमारा जो वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए भगवत धाम में या संसार में भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में रहें, भगवान की हम सेवा करते रहें बिना किसी भगवान को आनंद के लिए। सब चीज़ें कि भगवान इससे खुश हो गए, जैसे कि आप लोग इतना सेवा करते हैं, भगवान की आरती हैं, इससे भगवान
खुश होते हैं, मतलब ये भगवान के आनंद के लिए सब किया जाता है। भगवान के अच्छे अच्छे खुश, संसार की हर चीज़ें भगवान की है, तो उन्हें सबसे अच्छा से अच्छा मंदिर, अच्छा भगवान के लिए उनके ग्लोरिफिकेशन, अच्छा भगवान को भोग लगा करके उनके आनंद के लिए, भोग है ना आनंद, तो हम भगवान के आनंद के लिए करें तो वो उससे भगवान, और भगवान की खुशी होने से ऑटोमेटिकली हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम भी आनंदित होंगे। यदि भगवान खुश नहीं है तो हम भी आनंदित नहीं हो सकते। हम आत्माएं स्वयं के आनंद के लिए करते हैं, वो मटेरियल है, और वो हम दुखी होते हैं। इनिशियली वो अच्छा रहता है, प्रेयस और श्रेयस। तो प्रेयस में क्या है कि लोग अपने आनंद के लिए करते हैं, और वो थोड़े समय बाद में वही ढूंढन होकर के वही एक पॉइजनस जाता है, उसका असर खराब रहता है, हम कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। तो हमें जो है क्या बनना है कि भगवान के लिए करें, जिसे अकर्म भी कहते हैं। सब कार्य यदि हम भगवान के लिए करेंगे तो हमें कोई कर्म का रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें संसार में कि हमने कई बैग अपने कई कोठे के कोठे भर करके हमारे कर्म के बीज इकट्ठे कर रहे हैं, भले वो अच्छे बीज हो या खराब बीज हो, वो फ्रक्टिफाई होंगे और हमें उनके लिए एंजॉयमेंट और सफ़र करना होगा। और ये एंजॉयमेंट, मटेरियल जो एंजॉयमेंट है वो वास्तव में एंजॉयमेंट नहीं है, क्योंकि आप ब्रह्मलोक तक भी जाएंगे तो आप ब्रह्मा गुणा लोका को, तो वो बदलते रहते हैं और आप वो ब्रह्मलोक से जा कर के वापस इस धराधाम पर आते हैं। तो हम क्यों ना ऐसा एक ही स्ट्रोक में करें, भगवान की भक्ति करके बार बार आवागमन के चक्र से बार बार संसार में आ करके तकलीफ भोगते रहें, क्योंकि संसार की रचना ही तकलीफ भोगने के लिए भी है। क्योंकि ये जो है संसार टेम्पररी है, दुखालय अशाश्वतम, ये टेम्पररी है, तो हम टेम्पररी, और हम टेम्पररी नहीं है। जो आत्मा है वो हमेशा के लिए है, तो आत्मा का इटर्नल है, शाश्वत है, और हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है शाश्वत का और टेम्पररी चीज़ों का, वो कॉम्बिनेशन वो ठीक नहीं है। क्योंकि आत्मा कभी भी टेम्पररी वर्ल्ड में खुशी नहीं रह सकता, आनंदित नहीं रह सकते। जैसे जेल खाने में हम आए हैं, मटेरियल वर्ल्ड को जेल खाने से तुलना की गई है, तो जेल खाने में कितना भी अच्छा हो, आदमी खुशी नहीं रह सकता। तो हमें पूर्ण आनंद, पूर्ण स्वतंत्रता हमें भगवान के धाम में है। जिस स्वरूप में भी आप भगवान की सेवा करें, भगवान उस सेवा को लेते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, आपके साथ खेलते हैं, आदान प्रदान प्रेम का होता है। तो हम सभी जो भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। तो एक तो ये तो भगवान जो है प्रेक्षक, वो ऑब्जर्वर हैं, और हम सब भगवान एक परमात्मा के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। उनकी कई शक्तियाँ जो ऑब्जर्व होती है, तो बार बार आना, बार बार जाना, ये हमारे लिए, हमारे इटर्नल जो जीव है या आत्मा है, उसके स्वभाव में ये नहीं है, पर ज़बरदस्ती उसे यहाँ भेजा जाता है, फोर्सफुली। जैसे किसी प्रिजनर को या जिन्होंने कुछ क्राइम किया है, उसे ज़बरदस्ती जेल खाने में रखा जाता है। इसलिए हमें भी इस मटेरियल वर्ल्ड रूपी जेल खाने में फोर्सफुली रखा गया है, पर ये रिफॉर्मेटरी प्लेस भी है। पर बाद में साथ में भगवान इस तरह से क्रियाएँ भी कर जाते हैं कि हम अट्रैक्ट होकर के भगवत धाम जा सकें। तो ये भगवत धाम जाने के लिए भी ये बनाया गया है। तो हमारे जीवन में जो है हमें कुछ न कुछ, जैसे कि अब ये नया वर्ष शुरू हो रहा है, कुछ प्लान होना चाहिए, मतलब कि हमें स्पेसिफिक हमारे गोल होना चाहिए। डेली का भी आपने विचार करके शाम को विचार आप करेंगे कि हमने क्या किया, क्या अच्छाई किया, क्या बुराई किया, और उसके मान से हमारे गोलों को निश्चित करें हैं। और जो हमारे गोल होने हैं वो क्वांटिफाइड, मेजरेबल होना चाहिए, या टाइम प्लेस, कितना, जैसे हम माला करेंगे तो कितनी माला सवेरे करेंगे, कितनी शाम, उसके बिना हम इधर उधर नहीं जाएंगे। तो वो स्पेसिफिक गोल, मेजरेबल, क्वालिफाइड गोल, टाइमिंग वाइज से ये हम पढ़ेंगे तो कितना पेजेस का श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। और वो जो हम जो गोल बनाते हों वो अचीवेबल गोल होना चाहिए, जिसे हम ये नहीं कि हमने इतना बनाया कि हम कर न पाएँ, फिर डेली वही का वही। तो अपने क्षमता से स्टेप बाय स्टेप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और वो हमारे जो गोल हैं वो काल्पनिक नहीं, वास्तविक होना चाहिए, मतलब रीजनेबल, रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। और वो कितने काल में करेंगे, तो टाइम से भी, ये स्मार्ट जैसे गोल्स हैं। तो अपना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कुछ ना कुछ, और लक्ष्य के ऊपर ही हम चल करके आगे बढ़ करके, और ये सब चीज़ें शरीर के लिए भी करना है, मतलब फिजिकल, इमोशनल का मतलब है माइंड से है। तो मन में भी ये गोल कि हमारा मन में गलत विचार ना आए, मन से हम किसी गलत जगह न जाएं,
तीसरा जो है इंटेलेक्चुअल भी ज्ञान के लिए। तो सभी ये जो स्मार्ट गोल्स हैं ये पांचों 4 लेवल पर करना होते हैं, फिजिकल, इमोशनल या मेंटल, इंटेलेक्चुअल, और दूसरा जो चौथा जो है वो स्पिरिचुअल गोल हमारे क्या हैं, वो गोल भी हमारे जीवन में आना चाहिए, स्पिरिचुअल गोल्स। तो ये स्मार्ट प्लान है। तो ये हमें देखना है कि कैसे कैसे ये हमारे गोल्स हैं और हम क्या अचीव कर सकते हैं। कब तक मुझे जाना है, मतलब आई कैन टेक अनदर वर्स जो कंटिन्यूशन में है। हाँ, ओके। तो हरे कृष्णा। यदि आप लोगों को कोई प्रश्न हो कि हमने इनके बारे में गजेंद्र के स्तुति में जो उन्होंने किया है, गजेंद्र की स्तुतियाँ काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। वैसे कई स्तुतियाँ हैं पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्तुति में से है, क्योंकि सभी यहाँ सफ़र हो रहे हैं। आर्त में आप देखो तो कौन ऐसा है जो कहेगा मुझे कोई दुख नहीं है। तो सभी तो वो गजेंद्र की स्तुतियों के द्वारा भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं। पर आपको किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो या किसी तरह का डिस्कशन या कमेंट्स हो उसके बारे में, ये धन्यवाद महाराज। बीच में पॉइंट किया था कि भगवान सृष्टि करते हैं, ध्वंस करते हैं। उसका एक कारण है कि भगवत धाम जाने के लिए उत्साह बना है। अभी कष्ट आने वाला है, फिर आनंद है कि कष्ट में भगवान को स्मरण करना आसान है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कष्ट में भगवान को स्मरण करना तो उनके लिए ज़्यादा कठिनाई होती है। कष्टों में कुछ लोग भगवान को दोष देते हैं, मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, मुझे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है। कैसे कष्टों में भगवान को स्मरण करा जाए, अनुभव कैसे करना चाहिए? एक तो हमारा एसोसिएशन यदि ठीक होगा, यदि हम ठीक से समझेंगे कि क्या है ये कष्ट क्यों आया है, तो हमें कर्म के बारे में जानना चाहिए। दूसरा जो कष्ट है वो टेम्प्ररी है, यदि हम जानेंगे कि मटेरियल वर्ल्ड और इसका कुछ ना कुछ, जहाँ कष्ट है जैसे आप दुख मोल लेने के लिए नहीं जाते हैं, अपने आप आता है। सुख भी अपने आप आएगा। तो हम यदि भगवान की लीलाओं को पढ़ेंगे, समझेंगे, जैसे दुख आया है सुख भी आएगा। तो ये कष्ट में, और ये कष्ट में कुछ लोग दोष देते हैं कि मैंने तो इतना किया, मुझे रिजल्ट, पर वो इसलिए होता है कि उन्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए ये भगवद गीता का ज्ञान, कर्म के बारे में जानना, और यदि हम अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो हम भगवान की क्रिया को समझ सकेंगे, भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। तो हमें भक्तों का संग रहना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट बहुत ही। भक्ति भी भक्तों के संग से आती है। कृष्ण से तोमार कृष्ण देते पार, तुम्हारा शक्ति अच्छे। तो अच्छे लोगों का संग से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, और हमें पूछना भी पड़ेगा। आप लोग जैसे कष्ट आया डॉक्टर के पास जाते हैं कि क्या है, इसका कारण क्या है। तो कारण आपको, क्योंकि मनुष्य जीवन में ये शक्ति है, अच्छा बुराई का विवेचन करने की शक्ति है कि वो आप पूछ करके अपना रास्ता, जैसे हम रास्ता भूल जाते हैं, पूछते हैं कि कहाँ जाएगा। तो ऐसे ये कष्ट क्यों आ रहा है, इसके बारे में जिज्ञासा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, और किसी अध्यात्म विद्या को जानने वाले के पास जाएंगे, तो आपको उसका कारण पता चल जाएगा। उस कारण को दूर किए बिना, गलती दूर किए बिना कोई आगे बढ़ सकता है। तो अपना जो गलती है, जिस कारण से कष्ट हो रहा है, उससे बिना दूर किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको भी कुछ इस बारे में बतलाना तो बतलाइए। आप पूछ रहे हैं, मतलब आपको भी मालूम ही होगा। ऐसा तो नहीं है। हाँ ऐसे कष्ट में वो इंटेंसिटी के साथ भगवान को प्रार्थना कर पाते हैं, और जब हम उतने कष्ट में रहते हैं तो हम उस इंटेंसिटी के साथ प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम जब भी प्रेयर कर रहे हैं तो वो इंटेंसिटी के साथ प्रार्थना करें। वो भी इंटेंसिटी के साथ। कष्ट ज़्यादा होगा, आप एकदम जैसे तकलीफ आएगी तो लोग दौड़ दौड़ करके, भले गरीब आदमी भी आता है, हम देखते हैं कि ये गांव से बॉम्बे या इलाज के लिए जाते हैं। तो कष्ट यदि ज़्यादा होगा कि हम बच जाएं या क्या कर सकते हैं, तो उसके इंटेंसिटी मान से है भी। पर हम ऐसे
प्रार्थना करते ही रहें कंटिन्यूस में। ये तो आप बीच बीच में और कष्ट आया फिर भगवान के पास गए, फिर आनंद में फिर फूल करके कुप्पा हो गए, कुछ करना नहीं है, हम तो सुखी हैं। तो इस तरह से वो ठीक नहीं है। पर यदि हम कंटिन्यूसली भगवान सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तो से दृढ़वता, तो आप लोग तो बहुत शेल्टर्ड एरिया में हैं। भौतिक कष्ट तो आते रहेंगे अपने कर्मों के मान से, और आपने उतने कर्म को दे दिया। कर्म जैसे आप एंजॉय करके अपने जो बैंक का बैलेंस जैसा है एंजॉय करके ख़त्म हो जाता है, ऐसे कर्म भी जो कष्ट आते हैं तो कर्म समाप्त हो गए, कर्म का फिर और रहेगा नहीं। उतना जो हिस्सा हमने जो इकट्ठा किया है, पर पूरे कर्म एक साथ जल जाए, वो भक्ति से होता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, भक्ति के द्वारा सभी कर्म के रिजल्ट सब जल जाते हैं, वो भून जाते हैं, कभी उगेंगे नहीं। तो यदि हम ये समझ लेंगे कष्ट क्यों आते हैं, वो आदमी ने पूरे जन्म में अच्छे किए हो तो आनंद ले रहा होगा, पर वो यदि राक्षस प्रवृत्ति का है तो भगवान खुद ही कहते हैं कि मैं उन्हें कई योनियों में, राक्षसी योनियों में डालता हूँ, कई नरकों में सफ़र होता हूँ। तो हमें नरकों का वर्णन जो दिया हुआ है पढ़ना चाहिए। इसमें 5th कैंटो में दिया हुआ 28 जो हैं नरक कैसे कैसे अलग, और क्या करने से नरक मिलता है और कैसे हमें सफ़र होना पड़ता है, ये जानना चाहिए। यदि हम जानेंगे नहीं, जैसे कि आदमी ये नहीं जानेगा कि कुछ, जैसे कि पैसा कमाने का सबसे तेज मेथड क्या है संसार में, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो आप देख रहे हैं, हाउ वन कैन अर्न क्विक मनी। और क्या चाहिए, चोरी करके नहीं, वो कोई तो उसका आप कितना मान लो घर में मिला ही नहीं, गैम्बलिंग। और सबसे जो हम जो देखते आए हैं वो ड्रग डीलिंग, ये जो इन चीज़ों का जिन्हों से एडिक्टेड लोग हो गए, और उन्हें सबसे ज़्यादा 1 रुपये की चीज़ को हज़ार डॉलर में बेच देते हैं। यहाँ से कुछ ले गया तो वो एक क्विकेस्ट मेथड है, पर उसका रिजल्ट भी बहुत भयानक है। तो इसलिए जितना यदि हम अच्छा आनंद लेने लगेंगे तो आपको रिजल्ट भी उतना ही, मतलब उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। तो परिणाम का विचार करके कि इसका क्या परिणाम होगा, इसीलिए शास्त्र देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, ये कीजिए, नहीं तो ये परिणाम होगा। आप इस तरह से अलग योनियों में पैदा होंगे, लोअर योनियों में, जहाँ न जाने कितनी बुरी तरह से आप क्रश होंगे। या मतलब जैसे कोई जीव छोटा सा चल रहा है, आप कभी भी पैर रख करके जाओ, ख़त्म, और हज़ारों की संख्या में मरते हैं। तो हमें ये शास्त्र बार बार पढ़ना चाहिए, और जो जानते हैं भक्तों का एसोसिएशन करना चाहिए, और उसके द्वारा एक तरह का प्रोटेक्टेड है। कोई मेड एलिफेंट आकर के आपको ख़त्म न कर देगा आपकी भक्ति को, तो वो भक्तों के बीच में रख करके उसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, इंटेंसिटी ठीक है वो, पर थोड़े से भी दुख से आदमी समझ सकता है। जैसे कि थोड़ा सा भी सिम्टम आया, जैसा कि कोरोना वायरस का, अरे मैं से कुछ हो न जाए, तो आप प्रोटेक्शन के लिए कोशिश करेंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि फूल फूले जाए और तभी आप उसके लिए जाओ, वो फिर बहुत लेट हो चुका है। तो आप शुरू से ही इनिशियल बिगिनिंग स्टेज में, या हो ही ना, वैसा प्रोटेक्ट कीजिए अपने आप को कि हमें कभी तकलीफ आए ना। जैसे एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट वगैरह, प्रॉपर अपना बचाव, तो आप बच सकते हैं। पर कर्म के कारण से आएंगे भी, पर उसे रिड्यूस किया जा सकता है, उसका असर ख़त्म किया जा सकता है। जैसे आप कहेंगे कि भगवान बचाते हैं, पर भगवान प्रारब्ध को समाप्त नहीं करते। प्रारब्ध जो है वो जीव को भोगना पड़ता है। जैसे कई बार स्टोरीज तो माधव दास बाबा जी की आती है, उन्हें अंत समय में काफ़ी डायरिया और बहुत कमज़ोर हो गए, तो भगवान स्वयं आकर के उसे वॉशअप करते थे। जितना भी क्लीनिंग था, आप पूछ सकते हैं भगवान क्यों, वो तो कर्मों को समाप्त कर सकते हैं भगवान का। और माधव दास बाबा जी पहचान गए कि आप भगवान ही प्रभु, तो आप ये प्रारब्ध के मेरे जो है दूर क्यों नहीं कर देते। तो उन्होंने कहा कि नियम मेरा बनाया हुआ है, तो बस इस नियम को मैं समाप्त नहीं करना चाहता हूँ। जितने भी जैसे कूट, बीज या अप्रारब्ध, वो तो समाप्त हो जाते हैं, पर प्रारब्ध भक्तों में भी रहते हैं। जैसे कोई प्रभुपाद भी अंत समय में कितने कमज़ोर, खा पी नहीं पाते थे, तो सफरिंग भक्तों को भी होता है प्रारब्ध के कारण से। तो प्रारब्ध को भगवान समाप्त नहीं करते, इसलिए आप भगवान इंद्र को बचाते हैं। जबकि भगवान से इंद्र लड़ा, सत्यभामा जी से उनकी पत्नी सची देवी लड़ी, एक पारिजात वृक्ष के लिए, एक ट्री के लिए लड़ना पड़ा।
और तो भी उसको भगवान इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे, तो युग युग में भगवान आते हैं कि इंद्र को अपॉइंट उन्होंने किया है, तो अपने मतलब अपॉइंट किया है, मतलब जो भी सिलेक्ट करके उन्होंने जो किया है, तो फिर भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं, भले वो कितना भी बदमाश हो। न जाने क्या क्या किया, उनकी हिस्ट्री आप इंद्र की जानते हैं, तो भगवान अपने भक्तों के वो भले नियोफाइट हो कैसे भी हो, पर अपॉइंट उन्होंने किया है, उसकी पोजीशन को मेंटेन करते हैं। इवन जब ये गए 4 कुमार द्वार पर, तो भगवान ने उसे किया कि इन्होंने जो किया है वो मेरे एम्प्लॉई हैं, मैंने उनको द्वारपाल बना है, जो कुछ इन्होंने किया है वो वास्तव में मेरी इच्छा से हुआ है, या मुझे उसे प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो ये आपने जो श्राप दिया अच्छा ही दिया है, भगवान तो मिटा सकते थे श्राप को, और उन्होंने क्या कि ये मेरे एम्प्लॉई हैं और इन्होंने आप लोगों का अपमान किया है, तो उसका फल इन्हें भोगना ही पड़ेगा। तो 3 योनि के लिए फिर जो राक्षस बने इस रूप में आए, ये इसी तरह से इंद्र के भी भगवान प्रोटेक्शन करते हैं।